बूढ़े बाबा अपने पुत्र, बहू और पोते के साथ रहने के लिए गए। उनको भोजन परोसा गया, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था और कांपते हुए हाथ से खाने का जब प्रयास कर रहे थे तो भोजन उनके मुंह से आसपास गिर रहा था। और उनके पुत्र और बहू इसको देखकर कुछ परेशान हुए और उन्होंने कहा कि अरे बाबूजी, आपके लिए हम अलग व्यवस्था कर देते हैं, और अलग टेबल रख दिया और अलग से टेबल पर बिठाकर उनको परोसने लगे। और बीच बीच में खाते खाते कभी उनका स्पून गिर जाता, कभी प्लेट गिरकर टूट जाता। इसको देखकर उनके लिए एक लकड़े का बाउल बना दिया। लकड़े की कटोरी बनाकर उनको कहा कि देखिए, लकड़े की कटोरी है, चाहे आपका हाथ कितना भी कांपे और कितना भी कुछ गिरे, ये टूटेगा नहीं। और घड़ी घड़ी पुत्र और बहू उनको देखकर कुछ ताने मारते थे और उनके वृद्धावस्था का उपहास करते थे। पोता बहुत ध्यान से ये सब कुछ देख रहा था। एक दिन वो पोता अपने हाथ में कुछ लकड़े के टुकड़े लेके खेल रहा था। पिता ने आके पूछा कि बेटा क्या कर रहा है? तो उस बच्चे ने कह दिया कि देखो, मैं आपके भविष्य की तैयारी कर रहा हूँ और ये आपके लिए लकड़ी का कटोरी बना रहा हूँ जो कुछ समय के बाद आपको काम आएगा। इसको सुनकर पिताजी का हृदय धक धक करने लगा और उन्होंने अपने पिताजी दादाजी को बुला लिया और कहा कि सम्मानपूर्वक आप हमारे ही टेबल पर बैठकर खाया कीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हम आपका अपमान और तिरस्कार करते रहे और इसका प्रभाव मेरे पुत्र पर, आपके पोते पे पड़ा, और देखिए उसकी कल्पना किस दिशा में जा रही है। आपको लगता होगा कि हाँ, हम कुछ बोलें, कुछ कहें, कुछ व्यवहार करें, कोई उसको देख नहीं रहा, घर के अंदर ही तो हो रहा है। लेकिन घर के अंदर हर बच्चा आपके हर वाणी को, व्यवहार को, आदान प्रदान को देख रहा है और उसका अनुगमन करना चाहता है। तितिक्षवः करुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजातशत्रु शांत साधवो साधुभूषणम। अगर आप अपने पारिवारिक स्वजनों को, विशेष रूप से बच्चों को, कुछ संपत्ति देना ही चाहते हो, उपहार देना चाहते हो, भेंट देना चाहते हो, तो भागवत वर्णन करता है भूषणम, ऐसे आभूषण दीजिए जिससे उनका सर्वाधिक लाभ हो। और सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या है? तितिक्षवः, सहनशीलता का आभूषण, कारुणिका, करुणा का आभूषण, सौहार्द भाव का आभूषण, अजात शत्रु का आभूषण। और इस प्रकार जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, न केवल हम, हमारे परिवार, लेकिन बच्चे भी हर प्रकार से लाभान्वित होंगे।